पनघट पे। दोस्तों के दोस्त आशुतोष का नमस्कार। दोस्तों, द बॉलीवुड फाइल्स में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में मैं आपके लिए लेकर आया हूं फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से जुड़े मजेदार किस्से और उन किस्सों के छोटे बड़े बहुत सारे हिस्से। फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का निर्माण और निर्देशन राज कपूर ने किया था और फिल्म की कहानी लिखी थी जैनेंद्र जैन ने। इस फिल्म की लंबाई 2 घंटे 52 मिनट की थी और ये फिल्म रिलीज हुई थी 24 मार्च 1978 को। इसके कलाकार थे शशि कपूर, जिन्हें तमान, कन्हैयालाल, ए.के. हंगल और कुछ गड़बड़ है राजीव बाबू। सत्यम शिवम सुंदरम में कुल 11 गाने थे और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गाने के बोल लिखे थे पंडित नरेंद्र शर्मा, आनंद बख्शी और विट्ठल भाई पटेल ने। उन गानों में जिनकी मधुर आवाजें थी उनके नाम हैं लता मंगेशकर, नितिन मुकेश, मन्ना डे, भूपेंद्र सिंह और मुकेश जी। चंचल, शीतल, निर्मल, कोमल संगीत। दोस्तों, सत्यम शिवम सुंदरम जैसी फिल्म को बनाने का फैसला करना यह साबित करता है कि राज कपूर समय से आगे बढ़कर सोचने और जोखिम उठाने वाले निर्देशक थे। एक कलाकार के अंदर कुछ नया करने, कुछ बेहतर करने की छटपटाहट ही उसे महान बनाती है। एक साधारण मजदूर हल्का बोझ मिले इस फेर में लगा रहता है, जबकि एक कलाकार, जिसे हम कला के मजदूर भी कह सकते हैं, अपनी स्वेच्छा से खुद से भारी वजन उठाने को आगे बढ़ता है। राज कपूर भी बिल्कुल वैसे ही थे। दोस्तों, सृजन कार्य से जो सुख प्राप्त होता है उसके आगे जी तोड़ मेहनत और थकान की कोई औकात नहीं। निर्देशक राज कपूर ने सत्यम शिवम सुंदरम जैसी फिल्म बनाने का बीड़ा उस वक्त उठाया था जब कोई ऐसी फिल्म बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। राज कपूर ने फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के कथानक में इतनी सहजता और निर्मलता ला दी थी कि दर्शक आश्चर्यजनक तरीके से संतुष्ट होकर सिनेमाघरों से बाहर निकलते थे। व्यावसायिक दृष्टिकोण से सत्यम शिवम सुंदरम ने बेहद सफल फिल्मों की श्रेणी में स्थान प्राप्त कर ली थी, जिसका संपूर्ण श्रेय सिर्फ और सिर्फ निर्देशक राज कपूर को जाता है। हिंदी सिनेमा के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर ने जब फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम को बनाने का फैसला किया तो अपने छोटे भाई शशि कपूर को लीड रोल के तौर पर कास्ट किया और शशि कपूर के अपोजिट हेमा मालिनी को साइन किया गया। फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई, लेकिन हेमा मालिनी अपने किरदार से बुरी तरह परेशान थी। अब सवाल उठता है, हेमा मालिनी क्यों परेशान थी? और जब परेशान थी तो परेशानी का कारण भी तो कुछ होगा, और जब होगा तो क्या होगा? है ना ये सोचने वाली बात। दोस्तों, आइए जानते हैं इन्हीं सब सवालों के जवाब। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को जब राज कपूर ने सत्यम शिवम सुंदरम ऑफर किया तो वो चाह कर भी मना नहीं कर पाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की स्टोरी सुनते ही हेमा मालिनी के होश उड़ गए थे। वजह थी रूपा। सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के किरदार रूपा कोई सामान्य कैरेक्टर नहीं थी, बल्कि इस फिल्म से हेमा मालिनी की सुंदरता पर सवाल उठने का खतरा था। हेमा अपनी इमेज को लेकर बहुत ही ज्यादा उलझन में पड़ गई थी। उधेड़ बुन में फंसी हेमा मालिनी समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें। अनमने से शूटिंग के लिए तय समय पर सेट पर पहुंच भी गई। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर राज कपूर ने हेमा मालिनी को तैयार होकर आने के लिए कहा। हेमा तैयार होने के लिए ड्रेसिंग रूम में गई, लेकिन काफी देर तक उनका कुछ अता पता ही नहीं। हेमा मालिनी जब काफी देर तक ड्रेसिंग रूम से बाहर नहीं निकली तो राज कपूर ने उन्हें बुलाने के लिए एक असिस्टेंट को भेजा। दोस्तों, असिस्टेंट जब बुलाने के लिए ड्रेसिंग रूम में पहुंची तो हेमा मालिनी वहां से गायब थी। हेमा मालिनी की खोजबीन शुरू हो गई। सेट पर चारों तरफ अफरा तफरी सी मच गई, लेकिन राज कपूर तो अनुभवी ठहरे। माजरा समझते उन्हें देर नहीं लगी। यशोमती मैया से बोले हेमा मालिनी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के अपने किरदार को लेकर दुविधा में होते हुए भी राज कपूर को मना नहीं कर पाई तो ड्रेसिंग रूम में जाने के बाद पीछे के दरवाजे से निकलकर चली गईं। राज कपूर को बात समझते देर नहीं लगी। वो तुरंत समझ गए कि हेमा उन्हें इनकार नहीं कर पाई, लेकिन इस रोल के लिए खुद को तैयार भी नहीं कर पाई। दरअसल फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में हीरोइन का चेहरा एक तरफ बुरी तरह जला हुआ दिखाया जाना था
और हेमा मालिनी ठहरी ड्रीम गर्ल, तो उनके चाहने वाले जले चेहरे में हेमा मालिनी को देखकर सदमे में आ सकते थे। खैर, जब राज कपूर जैसे निर्देशक ने ठान लिया था तो फिल्म तो बननी ही थी। राज कपूर फिर नए जोशो खरोश के साथ सत्यम शिवम सुंदरम के रूपा के रोल के लिए नई एक्ट्रेस की तलाश में जुट गए। बॉलीवुड में ऐसी बातों की हवा फैलते देर नहीं लगती। सभी को मालूम पड़ गया कि राज कपूर फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के लिए एक्ट्रेस ढूंढने में लगे हैं। बातों की हवा अभिनेत्री जीनत अमान तक भी पहुंच गई। जीनत अमान उस दौर में बोल्डनेस और बड़ा रिस्क लेने वाली हीरोइन के तौर पर अपनी पहचान बनाने को आतुर थी और उन्हें सत्यम शिवम सुंदरम के रूपा के किरदार के बारे में पता भी था। दरअसल फिल्म वकील बाबू की शूटिंग के वक्त राज कपूर ने जीनत अमान से फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के रूपा के कैरेक्टर का जिक्र किया था, इसलिए रूपा के बारे में अभिनेत्री जीनत अमान को पहले से पता था। फिर जैसे ही खबर आई कि हेमा मालिनी के आउट होने के बाद राज कपूर रूपा के लिए हीरोइन ढूंढ रहे हैं, बस मौके का फायदा उठाते हुए अभिनेत्री जीनत अमान गांव वाली रूपा का गेटअप लेकर राज कपूर के ऑफिस पहुंच गई। राज कपूर रूपा के गेटअप में जीनत अमान को देखकर चौंक पड़े। यही तो सत्यम शिवम सुंदरम की रूपा है जिसे वो ढूंढ रहे थे। बस फिर क्या था, निर्देशक राज कपूर को रूपा मिल गई और जीनत अमान को फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम। दोस्तों, मैं पहले ही बता चुका हूं, रिलीज होते ही फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम सुपर हिट हो गई थी। लेकिन यह भी सच है कि निर्देशक राज कपूर और रूपा का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री जीनत अमान पर उस वक्त अश्लीलता फैलाने के जोरदार आरोप लगे थे। फिल्म में कामुक किरदार को लेकर मीडिया में घमासान छिड़ा हुआ था, काफी विवाद और हंगामा मचा हुआ था। सच कहें तो निर्देशक राज कपूर बहुत डरे हुए थे अश्लीलता फैलाने के लगे अपने ऊपर आरोप को लेकर। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर ताज्जुब होगा, जीनत अमान के अंग प्रदर्शन वाले उस कॉस्ट्यूम को कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया ने डिजाइन किया था। भानु अथैया, जिन्हें ऑस्कर अवार्ड पाने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1982 में प्रख्यात फिल्मकार रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में किए कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए भानु अथैया ने ऑस्कर अवार्ड हासिल किया था। ऑस्कर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय हैं भानु अथैया। खैर, फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में अपने किरदार को लेकर लगे अश्लीलता के आरोप पर जीनत अमान ने एक बार खुलकर कहा था कि मुझे लोगों की सोच पर हैरानी होती है, क्योंकि मुझे मानव शरीर में न तो कुछ भी अश्लील मिला और ना ही अश्लील लगा। मैं तो निर्देशक के हिसाब से काम कर रही थी और ये लुक मेरे काम का हिस्सा था। रूपा की कामुकता कहानी का मूल नहीं बल्कि एक हिस्सा थी। ऐसा भी नहीं था कि इस सीन को एकदम सुनसान में शूट किया गया था। इसे दर्जनों क्रू मेंबर्स के सामने कोरियोग्राफ किया गया, बार बार इसका रिहर्सल हुआ और तब इसे शूट किया गया था। डायरेक्टर राज कपूर, रज्जी ने मुझे इस फिल्म में काम दिया था, लेकिन मेरी वेस्टर्न इमेज को लेकर काफी चिंतित थे। वो ये तय नहीं कर पा रहे थे कि दर्शक मुझे इस अवतार में स्वीकार कर पाएंगे या नहीं। ऐसे में आश्वस्त होने के लिए रज्जी ने मेरा लुक टेस्ट किया था। बाद में इस टेस्ट के आधार पर हमने 1956 के दौरान आई फिल्म जागते रहो से लता जी के मशहूर गीत जागो मोहन प्यारे पर आधारित एक छोटी सी रील शूट की थी। मेरे इस किरदार के बारे में डिस्ट्रीब्यूटर्स की राय जानने के लिए आरके स्टूडियो में इस रील की स्क्रीनिंग की गई थी। स्क्रीनिंग के होते ही फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के राइट्स तत्काल बिक गए थे। दोस्तों, बॉलीवुड की सबसे विवादित मगर कामयाब फिल्मों की लिस्ट बनाई जाए तो उसमें सत्यम शिवम सुंदरम का स्थान बिल्कुल सुनिश्चित है। निर्देशक राज कपूर ने इस फिल्म में जिस तरह से एक्ट्रेस जीनत अमान को दिखाया, उसने लोगों के होश उड़ा दिए थे, ये तो आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। लेकिन फिल्म का मुद्दा था इंसान की भीतरी सुंदरता और बाहरी ब्यूटी। राज कपूर ने पर्दे पर दोनों दिखाए। दोस्तों, सत्यम शिवम सुंदरम जब रिलीज हुई तो फिल्म की नायिका जीनत अमान उस समय सिर्फ 24 साल की थी। इस फिल्म को बनाकर निर्माता निर्देशक राज कपूर ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेला था। न केवल पैसा दांव पर लगा था, बल्कि जिस तरह से नायिका को तमाम दृश्यों में अर्धनग्न स्थिति में दिखाया गया, पारदर्शी वस्त्र पहनाए गए, उससे राज कपूर की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी थी। अभिनेत्री जीनत अमान कमोवेश बॉलीवुड के लिए उस वक्त नई थी, लेकिन उन्होंने राज
कपूर से कहा था कि अगर ये फिल्म फ्लॉप हो गई तो मैं खिड़की से नीचे कूद जाऊंगी। दोस्तों, लेकिन फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम बॉक्स ऑफिस पर इतनी बड़ी सफलता हासिल की कि जीनत अमान की लोकप्रियता उस दौर की नंबर 1 अभिनेत्री हेमा मालिनी से भी आगे निकल गई थी। उसका दुख है मेरा दुख। फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम की कहानी जीनत अमान यानी रूपा नाम की एक लड़की की है जो गांव की पुजारी की बेटी है, लेकिन एक हादसे में उसका आधा चेहरा जल जाता है और वो उसे हमेशा छुपाए रहती है। गांव में आया एक इंजीनियर शशि कपूर रूपा के आधे चेहरे को देखकर मोहित हो जाता है क्योंकि वो बेहद खूबसूरत है। रूपा मंदिर में गाना गाती है और उसकी आवाज बहुत मधुर है। इंजीनियर रूपा से प्रेम करने लगता है। वो दूर रहना चाहती है लेकिन अंततः दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। शादी के बाद जब इंजीनियर के सामने रूपा का असली रूप आता है तो वो हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। सवाल उठता है, क्या वो अब भी रूपा से प्यार करेगा? निर्देशक राज कपूर ने व्यक्ति के बाहरी और भीतरी सौंदर्य की बात फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में की है, लेकिन बाहरी सौंदर्य के रूप में उन्होंने अभिनेत्री जीनत अमान को जिस तरह से पारदर्शी साड़ी में दिखाया उसे बहुत से लोगों ने अश्लील करार दिया। और भये बनघट पे मोहिनट खट शाम से। दोस्तों, आपको बता दें, अभिनेत्री जीनत अमान की खोज करने और फिल्मों में ब्रेक देने वाले देवानंद राज कपूर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से बहुत नाराज हुए थे। सत्यम शिवम सुंदरम उसी समय रिलीज हुई थी जब देवानंद की फिल्म देश परदेश थिएटरों में लगी थी। नाराज देवानंद ने कहा कि सत्यम शिवम सुंदरम एक गंदी फिल्म है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, क्या आपने कभी नोटिस किया कि कैसे कैमरा जीनत अमान की बॉडी पर फोकस करता रहा? कहा जाता है कि उन दिनों देवानंद एक्ट्रेस जीनत अमान से प्यार करते थे। राज कपूर से उनकी प्रतिस्पर्धा थी। देवानंद नहीं चाहते थे कि जीनत अमान उन्हें छोड़कर राज कपूर की फिल्म में काम करें। लेकिन दोस्तों, बॉलीवुड की बात निराली है। आपको बता दें, राज कपूर फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में सबसे पहले लता मंगेशकर को रूपा के रोल में लेना चाहते थे क्योंकि कहानी ऐसी लड़की की थी जो सुंदर नहीं परंतु उसकी आवाज बहुत मधुर है। लता मंगेशकर राज कपूर के इरादे सुनकर बहुत नाराज हुई थी। फिर हेमा मालिनी, विद्या सिन्हा और डिंपल कपाड़िया ने भी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से दूरी बना ली थी। यहां तक कि निर्देशक राज कपूर ने उस दौर की अमेरिका में रहने वाली सिंगर आशा पुथली को भी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के रूपा के किरदार ऑफर की थी, लेकिन वो भी बोल्ड दृश्य के कारण पीछे हट गई थी। फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में जीनत अमान के बचपन के रोल के लिए पद्मिनी कोल्हापुरी को मौका दिया गया था। पद्मिनी उस वक्त सिर्फ 12 वर्ष की थी, लेकिन अपने अभिनय कौशल का ऐसा बेजोड़ प्रदर्शन किया था पद्मिनी कोल्हापुरी ने कि फिल्म मेकर्स से लेकर दर्शक तक सभी वाह वाह कर उठे थे। फिर सत्यम शिवम सुंदरम के रिलीज होने के 4 साल बाद राज कपूर ने पद्मिनी कोल्हापुरी को फिल्म प्रेम रोग के लीड में लेकर एक बेहतरीन मौका दिया था और प्रेम रोग में भी पद्मिनी कोल्हापुरी ने बेहतरीन अभिनय का नमूना पेश किया था। ये गलियां ये चौबारा यहाँ आना ना दोबारा। फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में अभिनेता कुमार गौरव ने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था। इसी दौरान राज कपूर की छोटी बेटी रीमा कपूर और कुमार गौरव के दरमियान नजदीकियां काफी बढ़ गई थी। दोनों परिवारों को इनकी शादी से कोई आपत्ति भी नहीं थी, इसलिए कुमार गौरव और रीमा कपूर की शादी पक्की हो गई, सगाई भी कर दी गई थी। तभी वर्ष 1981 में कुमार गौरव की फिल्म लव स्टोरी रिलीज हुई और देखते ही देखते सब कुछ बदल गया। कुमार गौरव रातों रात स्टार बन गए और साथ ही साथ लव स्टोरी की हीरोइन विजेता पंडित के साथ उनके प्रेम प्रसंग के चर्चे मीडिया में आने शुरू हो गए और इसमें सच्चाई भी थी। विजेता पंडित और कुमार गौरव दोनों शादी करना चाहते थे। इसी वजह से रीमा कपूर के साथ कुमार गौरव की सगाई टूट गई। बाद में विजेता पंडित के साथ भी कुमार गौरव की शादी नहीं हो पाई थी। दोस्तों, फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के दौरान शशि कपूर बहुत व्यस्त हुआ करते थे, बहुत काम था उनके पास, इसलिए शूटिंग के लिए डेट्स की प्रॉब्लम हो रही थी। इस वजह से राज कपूर कभी कभी बहुत चिढ़ जाते थे। एक दिन राज कपूर चिढ़कर अपने छोटे भाई शशि कपूर को
टैक्सी तक कह दिया था, क्योंकि टैक्सी का मीटर हमेशा डाउन रहता है। हालांकि अपने बड़े भाई के इस कथन से शशि कपूर जरा भी आहत नहीं हुए। इसी वर्ष शशि कपूर की 10 फिल्में रिलीज हुई थी। लोनी अहमदनगर महाराष्ट्र में राज कपूर का फार्म हाउस है। फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम की ज्यादातर शूटिंग वहीं हुई थी। निर्देशक राज कपूर ने फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में संगीत के लिए पहले संगीतकार शंकर जयकिशन और गीतकार हसरत जयपुरी से संपर्क किया था, पर किसी कारण बात न बन सकी। दरअसल शंकर जयकिशन और राज कपूर के आपसी रिश्तों में आई खटास की वजह से संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार पंडित नरेंद्र शर्मा, विट्ठल भाई पटेल और आनंद बख्शी को मौका दिया गया। चोरी चोरी चुपके चुपके बैठा कहीं पे वो चुपके देखे मुस्कान। पार्श्व गायक मुकेश को जब पता चला कि फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में उनका एक भी गाना नहीं रखा गया है, तो मुकेश नाराज होकर राज कपूर के पास गए और बोले कि आप तो मेरे और लता के बिना कोई भी फिल्म नहीं बनाते थे। इस फिल्म में लता के गाने तो हैं, पर आपने मुझसे कोई भी गाना नहीं गवाया। जिस तरह अपनापन से और हक से मुकेश जी ने अपनी बात रखी थी कि राज कपूर के दिल को छू गई। राज कपूर ने फौरन अपनी गलती स्वीकार की और फिर मुकेश जी से चंचल शीतल निर्मल गाना गवाया और गाने को फिल्म में फिट करने के लिए एक ड्रीम सीक्वेंस भी उन्होंने क्रिएट करवाया। इसके अलावा वो औरत है तू महबूबा गाना भी मुकेश जी को रिकॉर्ड करना था, पर म्यूजिकल शो के लिए मुकेश जी को यूएस के टूर पर जाना पड़ा था। पर अफसोस की बात यह है कि पार्श्व गायक मुकेश जी का वहीं निधन हो गया। बाद में इस गाने को उनके बेटे नितिन मुकेश से राज कपूर ने गवाया था। है तू महबूबा तो सब कुछ है। उस समय मीडिया के सवालों में घिरे राज कपूर ने लापरवाही से स्वीकार किया था कि उनकी फिल्म जनता के लिए थी और उन्हें कुछ समझौता करना पड़ा था। सत्यम शिवम सुंदरम अपने समय की सबसे महंगी फिल्मों में से एक थी। 1977 में एक साक्षात्कार में उन्होंने वीर सांघवी को बताया, मैं कभी भी कटौती नहीं कर पाया और इसलिए खर्च बढ़ता चला गया। इस फिल्म का बजट इतना बड़ा था कि एक मंदिर का सेट जहां अक्सर जिन्नत के चरित्र को चित्रित किया गया है, 7 लाख रुपए से अधिक में बनाया गया था। दोस्तों, राज कपूर ने फिल्म में नग्नता के बारे में बात की थी, खासकर जिन्नत के चरित्र को कैसे चित्रित किया गया था और फिल्म में उन्हें पहनने के लिए छोटे ब्लाउज दिए गए थे। इन सब के बारे में राज कपूर ने 1977 के उसी इंटरव्यू में सांघवी से कहा, कुछ बहुत ही रूढ़िवादी महिलाओं ने मुझे बताया कि शुरुआत में उन्हें झटका लगा, लेकिन कुछ समय बाद यह कम हो गया और विषय फिल्म का महत्वपूर्ण फोकस बन गया। राज कपूर का शायद यह कहना होगा कि फिल्म में किसी को नग्नता नजर नहीं आती। वो अच्छी तरह जानते थे कि फिल्म किस चीज पर आधारित थी। आगे राज कपूर ने दर्शकों के बारे में कहा, आने दो उन्हें जिन्नत का बदन देखने के लिए, वे उनके शरीर को भूलकर फिल्म को याद करते हुए बाहर जाएंगे। कुछ मीडिया वालों का मानना है कि आज इतने सालों बाद भी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम देखकर ऐसा महसूस होता है कि एक महिला का यौन शोषण करने की कोशिश की जा रही थी और लोग खिड़कियों से झांक रहे थे। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं था कि उस वक्त लोगों को बिल्कुल सुध नहीं थी। राज कपूर को न्यायालय की सीढ़ियां चढ़नी पड़ी थी। सत्यम शिवम सुंदरम अभियोजन का विषय बन गई जब हिमाचल के एक व्यक्ति ने फिल्म के निर्माता, निर्देशक और वितरक राज कपूर के खिलाफ याचिका दायर की। याचिकाकर्ता के अनुसार उन्हें फिल्म के अश्लील पोस्टर पर धार्मिक शीर्षक सत्यम शिवम सुंदरम चुनने से समस्या थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि आकर्षक शीर्षक भ्रामक रूप से गलत था और भोले भाले लोगों को पतन की ओर ले गया। मजिस्ट्रेट ने कुछ गवाहों से पूछताछ के बाद अपराध का संज्ञान लिया और आरोपी को नोटिस जारी किया। निर्माता निर्देशक राज कपूर को फिर उच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाना पड़ा, पर यहां भी उन्हें राहत नहीं मिली थी। दोस्तों, पीड़ित निर्माता निर्देशक राज कपूर को फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर गुहार लगानी पड़ी थी। फिल्म को केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा यह प्रमाण पत्र दिया गया था और अभियोजन में कुछ भी तुच्छ या परेशान करने वाला या कार्रवाई को रद्द करने के लिए कोई सामग्री नहीं पाई गई। अतः कला के उन टुकड़ों के खिलाफ अभियोजन की सीमा पर विचार करने के बाद जहां अच्छी रकम का निवेश किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ अभियोजन को रद्द कर दिया और फिल्म की रिलीज के लिए हरी झंडी दे दी थी।
इसी के साथ मैं दोस्तों के दोस्त आशुतोष आज के इस वीडियो की समाप्ति की घोषणा करता हूं। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम आपके लिए क्या लेकर आए, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक भी करें। और सबसे अहम यह है दोस्तों कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।